नहीं पता सॉरी सर बोल दो, सॉरी सर इसका नहीं पता मेरे को आंसर। समझ रहे हो, थोड़ा लगना चाहिए चेहरे से कि बच्चा अच्छा है। ठीक है, 12th में तो मैं जब प्रैक्टिकल देने जा रहा था मैं तो ये सोचा था वाइवा में बताऊंगा क्या, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं अभी तक। ठीक है, तो अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट हॉल बनाएं और ज़्यादा सजाएं और ज़्यादा सजाएं, उस क्या क्या करती हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल में पूरे नंबर और थ्योरी में फेल, ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ CBSE क्लास 10th एंड 12th प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बारे में। क्या प्रैक्टिकल एग्जाम्स रियल में इंपॉर्टेंट होते हैं? क्या हमारे स्कूल के टीचर्स हमारे मार्क्स कट कर सकते हैं प्रैक्टिकल में? प्रैक्टिकल्स की हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं भैया क्या प्रैक्टिकल में भी स्टूडेंट्स फेल होते हैं, वो चीज़ भी आपको बताऊँगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल्स को लेकर। क्योंकि जब मैं क्लास 10th में था एंड जब 12th में था तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, जो मैं यूट्यूब पर वीडियोस देखता था कि ये होता है वैसा होता है, बहुत स्ट्रिक्ट होता है, वो चीज़ थोड़ा सा प्रैक्टिकली अलग थी। ठीक है, ये चीज़ आप भी जानते हो अच्छे से कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं बट जब हम प्रैक्टिकली रियल लाइफ में देखते हैं कहते हैं अरे यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। ठीक है, तो आपको पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा कि एग्जैक्टली प्रैक्टिकल्स में किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आपके स्कूल के जो टीचर्स वगैरह होते हैं क्या वो मार्क्स वगैरह कट कर सकते हैं या करते हैं जानबूझ के? बाहर से टीचर आता है जो, ठीक है, आपका वाइवा वगैरह लेता है ना, तो वहाँ पर क्या एक्सपीरियंस रहता है, आज इस वीडियो में आपको सारी चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अगर आप पहली बार आ रहे हैं हर्षद की पढ़ाई पर तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, क्या प्रैक्टिकल एग्जाम्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं? यस, इंपॉर्टेंट होते हैं। स्पेशली क्लास 12th CBSE वाले स्टूडेंट्स के लिए तो प्रैक्टिकल्स बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि क्लास 12th वालों को थ्योरी में अलग पास होना पड़ता है, प्रैक्टिकल में अलग से पास होना पड़ता है। समझ रहे हो? थ्योरी एग्जाम जैसे हो रहा है 70 मार्क्स का, तो 70 में से आपको पासिंग मार्क्स अलग लाने पड़ेंगे थ्योरी में, और प्रैक्टिकल जो आपका हो रहा है 30 नंबर का 30 मार्क्स का, उसमें आपको अलग से पासिंग मार्क्स लाने पड़ेंगे। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, ठीक है, दोनों में आपको अलग अलग पास होना पड़ता है, तभी आप पास माने जाते हो। आप थ्योरी में कितनी अच्छे मार्क्स लेके आ गए, अगर आपके प्रैक्टिकल में कम मार्क्स आए, आप प्रैक्टिकल्स में फेल हो गए तो भाई फेल माने जाओगे। ठीक है, तो क्लास 12th CBSE वालों के लिए प्रैक्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, वहीं बात करें क्लास 10th CBSE वाले स्टूडेंट्स की, तो क्लास 10th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिकल्स, और देने भी चाहिए, ज़रूरी होते हैं। बट क्लास 10th वालों का क्या सीन है, थ्योरी एग्जाम प्लस प्रैक्टिकल दोनों को मिला के देखा जाता है कि आप पास हो या फिर फेल हो। समझ रहे हो? आप क्लास 10th CBSE में हैं, आपके प्रैक्टिकल्स में बहुत कम मार्क्स आए लेकिन आपके थ्योरी में अच्छे आ गए, तो आप पास माने जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों को मिला के, ठीक है, दोनों के मार्क्स ऐड कर दो, अब देखो 33% हो रहे हैं या फिर नहीं, वो होता है क्लास 10th वालों के लिए। तो क्लास 12th CBSE के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए प्रैक्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 10th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब समझ रहे हो? ठीक है, अब बात करते हैं कि जो हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, बाहर से जो टीचर आते हैं, ठीक है, वाइवा वगैरह होता है, क्वेश्चंस वगैरह हमसे पूछे जाते हैं, तो उसका एक्सपीरियंस क्या रहता है? देखो, अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ोगे तो वहाँ पर तो लिखा हुआ है, मतलब अच्छा खासे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, प्रॉपर स्ट्रिक्टली सारी चीज़ होती हैं। ठीक है, फोटो वगैरह खिंचती है, रियल में खिंचती है। ठीक है, प्रैक्टिकल्स वगैरह कराए जाते हैं, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिलते हैं, फिक्स होता है वाइवा में इतने मार्क्स मिलेंगे, प्रैक्टिकल के इतने मार्क्स होंगे, प्रैक्टिकल फाइल के इतने मार्क्स होंगे। समझ रहे हो? होता ही है, वाइवा वगैरह होता है। मैं इतना बोलना चाहूँगा भाई, देखो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं तो उनको फॉलो करना पड़ेगा, फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको करना पड़ेगा सर। ठीक है, तो भाई टीचर जो आया बाहर से आपका प्रैक्टिकल लेना है, उसको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, वाइवा भी लेना पड़ेगा, स्टूडेंट्स के साथ फोटो वगैरह क्लिक होती है वो होगा। ठीक है, और जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं वो कराते हैं। ठीक है, और कराते हैं। ठीक है, मार्क्स वगैरह कितने क्या मिलते हैं उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो जो वाइवा होता है ना, जो बाहर से टीचर आते हैं, एज सच आपको ज़्यादा टेंशन उसका नहीं लेना है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है प्रैक्टिकल एग्जाम में, मैं बोलना चाहूँगा आप प्रैक्टिकल देने जाओ, आप प्रैक्टिकल में प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आपके हाथ में फाइल होनी चाहिए। समझ रहे हो? ये चीज़ बात करेंगे प्रॉपर कि प्रैक्टिकल की आपको तैयारी कैसे करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। उससे पहले कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स का ये सवाल रहता है, भैया टीचर से मेरी थोड़ी सी लड़ाई वगैरह हो गई, या वो टीचर मेरे को पसंद नहीं करता, क्या वो मेरे मार्क्स कट कर देगा या मेरे को कम मार्क्स देगा? काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलते हैं भैया मैं कोचिंग नहीं जाता हूँ सर की, तो वो सर मेरे मार्क्स कम कर देंगे, ऐसा सुनने में आया। देखो, मैं इतना बोलना चाहूँगा कि हाँ, आपका जो स्कूल होता है, आपके जो टीचर्स होते हैं, हाँ उनके पास पावर रहती है, मार्क्स वगैरह जो होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन कोई भी टीचर जानबूझ के आपके मार्क्स कट नहीं करता है।
ये चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जब मैं क्लास 10th में था तो टीचर से ऐसा खास रिलेशन मेरा था नहीं, ना मैं कोचिंग जाता था और स्कूल वगैरह भी बहुत कम जाता था, है ना। तो डर सबसे बड़ा मुझे भी यही था कि टीचर मेरा क्या करेंगे, एक तो मेरी अटेंडेंस इतनी कम है और दूसरा टीचर से मैं कोचिंग भी नहीं जाता। सभी स्टूडेंट कोचिंग जाते हैं, है ना, जो कोचिंग नहीं जाते उनसे अलग लेवल की थोड़ी दुश्मनी रहती है टीचर्स की। तो रियलिटी देखा जाए तो ऐसा नहीं है, टीचर जानबूझ के नंबर कट नहीं करते हैं। कितने मार्क्स तक आपको मिलते हैं, है ना, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं बताऊंगा आगे, ठीक है। बट इतना ध्यान रखो, आपके जो स्कूल के टीचर्स हैं जानबूझ के आपके मार्क्स कट नहीं करेंगे। रीज़न बताता हूँ, कोई भी स्कूल वाला नहीं चाहता कि उसके स्टूडेंट्स फेल हों या उनके कम मार्क्स आएँ। जितने भी स्कूल्स होते हैं उनको अपना रिजल्ट मेंटेन करना होता है कि देखो हमारे स्कूल में सभी स्टूडेंट पास हुए, हमारे स्कूल में ज़्यादातर स्टूडेंट्स के 90% मार्क्स आए। तो स्कूल का एक नाम होता है, समझ रहे हो। और अगर कम मार्क्स आते हैं स्टूडेंट्स के या फेल ज़्यादा होते हैं तो स्कूल का नाम खराब होता है। तो कोई भी स्कूल जानबूझ के अपने स्टूडेंट्स के मार्क्स कट नहीं करता है। हर एक स्कूल ट्राई करता है कि हमारे बच्चों के अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब वो बात अलग है कि क्लास वगैरह में थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया कभी टीचर से, यार कोचिंग नहीं जाते हो तुम, तो वो टीचर तुम्हें डरा रहा है कि हम मार्क्स कट कर देंगे, ये कर देंगे, होता है। बट जब रिजल्ट आएगा ना आपके सामने, आप कहोगे अरे मार्क्स तो अच्छे खासे मिले। मेरा भी ये दिक्कत था क्लास 10th में 12th में, मैंने बहुत ज़्यादा टेंशन इस बात की ली थी कि मेरे मार्क्स कम आएंगे प्रैक्टिकल में, टीचर मार्क्स देगा भी या फिर नहीं। लेकिन जब रिजल्ट आया मैं कहता अरे यार फालतू में टेंशन ली, फालतू में टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद आपका एक डाउट और सॉल्व कर देता हूँ, क्या प्रैक्टिकल में स्टूडेंट्स फेल होते हैं। उसके बाद बताऊँगा तैयारी कैसे करना है। लेकिन सबसे पहले ये बता देता हूँ, क्या प्रैक्टिकल एग्जाम में भी स्टूडेंट्स फेल होते हैं। देखो क्लास 12th CBSE की बात करी जाए तो हाँ फेल हो सकते हो प्रैक्टिकल में, आप बिल्कुल हो सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं हो गए तो हो सकते हो, ठीक है। होते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन ना के बराबर होते हैं, मतलब नहीं होता। देखो जिस दिन तुम्हारा प्रैक्टिकल है उस दिन तुम स्कूल में पहुँच गए प्रैक्टिकल देने। सबसे इंपॉर्टेंट है अटेंडेंस। अगर प्रैक्टिकल वाले दिन आप एब्सेंट हो गए, स्कूल ही नहीं गए उस दिन, भाई फिर तुम्हें प्रैक्टिकल में पास कोई नहीं करा सकता है। प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी मत सोचना कि टीचर वगैरह कुछ कर लेंगे, नहीं, वहाँ पे फोटो खिंचता है प्रॉपर, ठीक है। तो फोटो में आप दिखने चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है प्रैक्टिकल में, कि तुम प्रेजेंट हो प्रैक्टिकल में। दूसरा चीज़ प्रोजेक्ट फाइल वगैरह जो बनती है, लैब मैनुअल वगैरह जो होता है, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में फेल हो सकते हैं क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए, हो सकते हैं लेकिन होते नहीं है वैसे, ठीक है। प्रैक्टिकल देने जाते हैं तो नहीं होते हैं। क्लास 10th की बात करी जाए तो क्लास 10th में ऐसा कोई वो नहीं है कि प्रैक्टिकल में फेल हो गए, नहीं, क्योंकि क्लास 10th में ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल में तुम्हें पास होना ही होना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट होते हैं प्रैक्टिकल्स, अटेंडेंस भी इंपॉर्टेंट होती है 10th में कि भैया प्रैक्टिकल देने जाओ तुम, ठीक है। और 20 नंबर के प्रैक्टिकल होते हैं क्लास 10th में। 12th की बात करी जाए तो कुछ 30 मार्क्स के होते हैं, कुछ 20 मार्क्स के होते हैं। तो क्लास 10th में ऐसा मतलब ज़्यादा टेंशन की बात नहीं होती, समझ गए, ठीक है। देने जाना ज़रूरी होता है। 12th में पास होना ज़रूरी होता है, प्रैक्टिकल्स में बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिकल एग्जाम की आपको तैयारी कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, किन स्टूडेंट्स को पूरे मार्क्स मिलते हैं और कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है। देखो सबसे पहली चीज़, आपका जो भी प्रैक्टिकल होगा आपके स्कूल वाले प्रॉपर आपको गाइडलाइन देंगे कि आपको क्या क्या काम करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, प्रॉपर मिलेगा आपको। लैब मैनुअल बनाना है, प्रोजेक्ट फाइल बनाना है, ये करना है, वो करना है। तो भैया स्कूल के तो कांटेक्ट में आप रहना, अपडेट्स वगैरह प्रॉपर लेते रहना कि भैया कब प्रैक्टिकल आपका एग्जाम है, क्या उसमें कराया जाएगा, है ना, कितने टाइम पहुंचना है, इन सभी चीज़ों का आप पहले तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा चीज़, जिस दिन आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है उस दिन आपको स्कूल जाना ही जाना है। प्रैक्टिकल में अब्सेंट मत हो जाना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस दिन तुम्हारा प्रैक्टिकल है उस दिन स्कूल तो ज़रूर जाओ। अगर अब्सेंट हो गए तो भैया फिर प्रैक्टिकल में फेल हो जाओगे, ठीक है। तो हर हालत में स्कूल जाना ही जाना है प्रैक्टिकल वाले दिन। तीसरी चीज़, स्कूल की प्रॉपर यूनिफॉर्म वगैरह में जाना, ठीक है। ज़्यादा हीरो बन के मत जाना, वो कैसे लोग मांग वगैरह मतलब हेयर वगैरह सेट करके जाते हैं, वैसे मत जाना, अच्छे बच्चे बन के जाना। यूनिफॉर्म बहुत ज़रूरी है, देखो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ फ़ोटो खींचेगी आपकी, है ना। अब आप यूनिफॉर्म में नहीं जाओगे तो फिर समझ रहे हो ना। तो यूनिफॉर्म में जाना बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिकल वाले दिन, ठीक है, और अच्छा बच्चे बन के जाओ। चौथी चीज़, स्कूल वालों ने आपको जो भी चीज़ बताई कि आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, आपको लैब मैनुअल बनानी है, प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, ये करना है, वो करना है, जो भी आपके स्कूल वाले बताते हैं वो चीज़ आपको करनी है। मैं नहीं कह रहा कि तुम बहुत ज़्यादा टाइम दो प्रोजेक्ट फाइल बनाने में और अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन छोड़ दो, मैं नहीं बोल रहा ऐसा, लेकिन जो काम दिया है स्कूल वालों ने वो करना ही करना है सर। प्रोजेक्ट फाइल आपके हाथ में होनी ही होनी चाहिए। अब अच्छी बनी बुरी बनी वो चीज़ मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन प्रोजेक्ट फाइल वगैरह आपके पास होनी चाहिए। काम तो चाहिए देखो स्कूल वालों को कि भैया काम तो कुछ ना कुछ किया है तुमने, अच्छा नहीं किया वो बात अलग है, बट किया,
समझ गए। तो ये चीज़ ज़रूर कर लेना कि भाई जो स्कूल वाले बोलते हैं वो चीज़ ज़रूर कर लेना। प्रैक्टिकल फाइल वगैरह बना लेना, अच्छी बना सकते हो बना लेना, बाकी नॉर्मल बनाना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आपकी जो प्रोजेक्ट फाइल वगैरह बनती है, लैब मैनुअल वगैरह बनती हैं, भाई इसमें बहुत ज़्यादा टाइम मत देना कि जो काम 2 घंटे में हो सकता है उसमें तुम 10 घंटे लगा रहे हो कि नहीं भाई हम तो बहुत ज़्यादा सजाएंगे। मतलब मैं जब क्लास 10th में था, लड़कियों की स्पेशली मैंने देखा है आदत होती है कुछ ज़्यादा ही उसको सजाती हैं मतलब क्या बताऊँ, ठीक है। टीचर को इम्प्रेस करना रहता है ना उनको कि भाई टीचर इम्प्रेस होगा तो अच्छे मार्क्स देगा, ठीक है। तो अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट फाइल बनाएं और ज़्यादा सजाएं और ज़्यादा सजाएं, क्या क्या करती हैं, ठीक है। तो लड़कियां वगैरह जो होती हैं मतलब वो कुछ थोड़ा ज़्यादा सजाती हैं प्रोजेक्ट फाइल वगैरह। मैं आपको इतना बोलूँगा कि भैया जो बोर्ड एग्ज़ाम है आपका, थ्योरी एग्ज़ाम जो आप दोगे उस पर ज़्यादा फोकस रखो, इन चीज़ों पर थोड़ा कम फोकस रखो, ठीक है। काम करो पूरा प्रैक्टिकल का, लेकिन ज़्यादा टाइम मत दियो, ठीक है। क्योंकि मार्क्स वगैरह आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा ही सजा लोगे प्रोजेक्ट फाइल तो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं यार, 1-2 नंबर ज़्यादा मिल भी गए तो क्या फ़ायदा समझ रहे हो। टाइम है आपके पास तो कर सकते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिकल फाइल वगैरह होनी चाहिए, ठीक है। और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि मार्क्स वगैरह कैसा क्या होता है। भैया मेरे को ज़्यादा कुछ आता नहीं है ना, मैंने अभी तक पढ़ा नहीं कुछ, तो मेरा प्रैक्टिकल में क्या होगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जब मैं क्लास 12th में था, 10th में था, मुझे खुद नहीं आता था ज़्यादा कुछ, ठीक है। 12th में तो मैं जब प्रैक्टिकल देने जा रहा था मैं तो ये सोचा था वाइवा में बताऊँगा क्या, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं अभी तक समझ रहे हो। एक चीज़ ध्यान रखियो कि सबसे बड़ा जो तुम्हें डर लगता है वो इसका लगता है कि भाई टीचर जब क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे, वाइवा वगैरह होगा, उसका क्या होगा। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आपको जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है ना, मार्क्स प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि भैया प्रोजेक्ट फाइल का इतना मार्क्स मिलेगा, वाइवा का इतना मिलेगा, और वहाँ जो प्रैक्टिकल वगैरह होंगे उनके इतने मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आपका जो वाइवा होता है, मैं क्लास 12th की बात कर रहा हूँ, जो आपका वाइवा होता है 4 मार्क्स का होता है केमिस्ट्री में, ऊपर नीचे हो सकते हैं थोड़े मार्क्स, ठीक है। और 5 नंबर का होता है फिजिक्स में। तो जो वो टीचर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, वाइवा होगा कितने मार्क्स का हो रहा है भाई, केमिस्ट्री में 4 नंबर का, केमिस्ट्री में 4 नंबर का, फिजिक्स में 5 नंबर का, समझ रहे हो। तो ये नहीं है कि भैया वाइवा ख़राब चला गया तो मैं प्रैक्टिकल में फेल हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप जो प्रोजेक्ट फाइल बना के जा रहे हो उसके भी मार्क्स होते हैं, आप जा रहे हो एग्ज़ाम देने उसके भी मार्क्स होते हैं, बहुत डिवाइड होते हैं, समझ गए। तो वाइवा का आपको ऐसा टेंशन नहीं लेना है। किन बातों का ध्यान रख आपको बता देता हूँ। जब भी वाइवा हो आपका टीचर बुलाए आपको, ठीक है, अच्छे से जाओ बैठो, ठीक है, और अच्छे बच्चे बन के रहो, ठीक है। चेहरे पे थोड़ा सा स्माइल रखो, एकदम ऐसे नहीं बैठ जाना टीचर भी कहे अरे बड़ा गुस्से में बैठा है ये, नॉर्मली जाओ, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, आंसर दो उनका, नहीं पता सॉरी सर बोल दो, सॉरी सर इसका नहीं पता मेरे को आंसर, समझ रहे हो। थोड़ा लगना चाहिए चेहरे से कि बच्चा अच्छा है, ठीक है। और जब वाइवा वगैरह होता है, क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, नहीं बता पाते हो तो आप बोल भी सकते हो टीचर से, सर वो एक्चुअली ना मैंने ज़्यादा अभी प्रिपरेशन नहीं करी थी, वो दिक्कत हो गया था थोड़ा, सर मैंने वो वाला चैप्टर अच्छे से तैयार किया हुआ है, आप उस वाले चैप्टर से आप क्वेश्चन पूछ लो सर, है ना। तो जो टीचर होते हैं वो पूछ लेते हैं क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से, ऐसा ज़्यादा उनसे डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। हम भी इंसान है, वो भी इंसान है, अच्छे से कम्युनिकेट करना है प्रॉपरली, बात समझ में आ रही है, ठीक है। और हो जाता है, मतलब ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि प्रैक्टिकल तुम देने जाओ और जो चीज़ कर सकते हो, लैब मैनुअल वगैरह बना सकते हो, प्रैक्टिकल फाइल वगैरह बना सकते हो, वो सब चीज़ करके जाओ। अब वहाँ जो वाइवा वगैरह होगा, अब ठीक है, मतलब होगा समझ रहे हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही है कि तुम प्रैक्टिकल देने जाओ, ठीक है। बात करते हैं मार्क्स वगैरह की, भैया मार्क्स वगैरह कितने क्या मिलते हैं। देखो जो आपके मार्क्स होते हैं वो जो बाहर से टीचर आते हैं आपके स्कूल में, ठीक है, एक्सटर्नल एग्जामिनर जिसको बोलते हैं, तो वो मार्क्स डिसाइड करते हैं, प्लस आपके जो स्कूल के टीचर्स वगैरह होते हैं, प्रिंसिपल सर, वो डिसाइड करते हैं, दोनों लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि इस स्टूडेंट को मार्क्स देने कितने हैं। और देखो ये चीज़ होती है कि जो स्टूडेंट कोचिंग वगैरह जाते हैं उनको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मतलब तुम सोच के देखो, एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसको केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल में मिलते हैं 30 मार्क्स। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जब मैं क्लास 12th में था, एक मेरी दोस्त थी, ठीक है, लड़की थी कोई उसको केमिस्ट्री में 30 मार्क्स मिले प्रैक्टिकल में। कितने? 30। मुझे कितने मिले? मुझे 28 मिले। कोई दिक्कत नहीं। वो लड़की जब बोर्ड एग्जाम देने गई उसमें फेल हो गई केमिस्ट्री में, कंपार्टमेंट आ गई। मैं शौक हूँ कि भाई इस लड़की को प्रैक्टिकल में पूरे मार्क्स कैसे मिल गए केमिस्ट्री में। भाई इतनी, अगर भाई देखो कोई बंदा होशियार है तो है होशियार, भाई वो थ्योरी में एक्सपर्ट होगा, प्रैक्टिकल में भी एक्सपर्ट होगा, भाई उसके प्रैक्टिकल में भी अच्छे मार्क्स आएंगे, थ्योरी में भी अच्छे आएंगे। होता है जो टॉपर्स होते हैं उनको प्रैक्टिकल में भी पूरे मार्क्स मिलते हैं और थ्योरी एग्जाम जो होता है उसमें भी अच्छे खासे मार्क्स लेके आते हैं। बट मैं अपनी आंखों के सामने मैंने देखा हुआ है उस लड़की को प्रैक्टिकल में पूरे 30 मार्क्स मिले केमिस्ट्री में। कितने? 30। और जब बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया तो थ्योरी में उसके आए केमिस्ट्री में 13 मार्क्स, कितने? 13 नंबर।
मैंने कहा भाई प्रैक्टिकल में पूरे नंबर और थ्योरी में फेल, ऐसा कैसे हो सकता है। कोचिंग जाती थी वो टीचर की, ठीक है, था मतलब, ठीक है। और मैं थोड़ा स्कूल वगैरह कम जाता था, टीचर वगैरह से सच कुछ ज़्यादा रिलेशन अच्छा था नहीं, तो मुझे 28 नंबर मिले थे केमिस्ट्री में, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम जो हुए थे उसमें भी मैं पास हो गया था अच्छे खासे मार्क्स से केमिस्ट्री में, ठीक है। तो देखो ये चीज़ तो होती हैं, ठीक है, लेकिन इतना बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मार्क्स तुम्हारे बहुत ज़्यादा कट किए जा सकते हैं, या समझ रहे हो बात। जैसे कि 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा है, तो 30 में से कम 25 नंबर तो टीचर देते ही देते हैं। आप प्रॉपर प्रैक्टिकल देने गए, प्रॉपर यूनिफॉर्म में गए, प्रोजेक्ट फाइल वगैरह आपने बनाई, लैब मैनुअल बनाई, और जो प्रैक्टिकल्स वगैरह की समझ रहे हो, और तो भाई 25 नंबर तो टीचर देते हैं ऐसा, ठीक है। बाकी कुछ स्टूडेंट को 28 मिलते हैं, कुछ को 29 मिलते हैं, कुछ को 30 भी मिलते हैं। अब 30 नंबर किन को मिलते हैं, मतलब अच्छे से आपने प्रैक्टिकल वगैरह कर दिया प्रॉपर, ठीक है, वाइवा में भी आपने आंसर कर दिए क्वेश्चन के, तो 30 नंबर मिल जाएंगे, कोई उसमें वो नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ होते हैं वो ट्यूशन वगैरह जाते हैं टीचर से, तो वो सब अंदर की बात है, मतलब चलता है, ठीक है, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, ठीक है। बट आपको प्रैक्टिकल की ऐसा ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि कितने मार्क्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कहीं टीचर हमें फेल नहीं कर दे, नहीं, कुछ नहीं होगा ऐसा, ठीक है। 30 नंबर का हो रहा है, कम से कम 25 नंबर तो मिलेंगे। और आपका 20 नंबर का प्रैक्टिकल हो रहा है किसी में, तो उसमें भी वही 14-15 नंबर मिलते ही मिलते हैं, मतलब, ठीक है। ये मैंने कम बोले हैं, इससे ज़्यादा ही मिलते हैं, ठीक है। बता देता हूँ, ऐसा नहीं होता कि सभी सब्जेक्ट में आपके पूरे नंबर कर दिए जाएंगे। किसी में 28 दिए, किसी में 29 दिए, किसी में 30 दिए, किसी में 20 में से 19 नंबर दे दिए, किसी में 17 दे दिए। समझ में आ रही बात। तो ऐसे होता है, आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल में टेंशन नहीं लेना है। 1-2 नंबर ऊपर नीचे होते हैं, बाकी ऐसा ज़्यादा नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बस ये है कि भाई जो स्कूल वाले बताएं वो सारी बात उनकी मान लेना। वो बोले प्रैक्टिकल फाइल बनाओ तो बना लेना, वो बोले यूनिफॉर्म में आना है, ऐसी यूनिफॉर्म में आना तो चले जाना, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल देने जाना ज़रूर है, और अच्छा बन के जाना है, मतलब समझो यूनिफॉर्म में प्रॉपर जाना है, और सीधा साधा अच्छा संस्कारी बच्चा, ठीक है, वैसे जाना है। और वाइवा वगैरह होता है, बाहर से टीचर आते हैं, अच्छे से रिस्पेक्ट से उनसे बात करनी है, ठीक है। और बढ़िया है बस हो जाता है। आज आपको हो सकता है डर लग रहा हो प्रैक्टिकल एग्जाम से, लेकिन मैं इतना बोल रहा हूँ, जब प्रैक्टिकल एग्जाम आप दे आते हो ना क्लास 10th में एंड 12th में, फिर जब रिजल्ट भी देख लेते हो, फिर तो मैं एक ही चीज़ कहते हो, अरे छोटी मोटी चीज़ है, कोई ऐसा ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। मैं भी जब क्लास 10th में था, 12th में था, तो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा था प्रैक्टिकल एग्जाम की, मतलब बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए प्रैक्टिकल एग्जाम। आज के टाइम पे, अब तो खैर हो गए काफ़ी साल, आज के टाइम पे मैं बोलता हूँ प्रैक्टिकल एग्जाम अरे कुछ नहीं, छोटी मोटी चीज़ है, फाइल बना लो बस, हो आओ समझ में आ रही। बस एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि भाई प्रैक्टिकल देने जाओ, देने जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, फ़ोटो क्लिक होगी तुम्हारी वहाँ पर, ठीक है, और तुम्हारा फाइल वगैरह चेक होगा, और वाइवा वगैरह होगा, फॉर्मेलिटीज़ हैं सारी होती हैं, ठीक है। और करो सारी चीज़, ठीक है। बाकी मार्क्स वगैरह का आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हर एक स्कूल यही चाहता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, ताकि स्कूल का भी नाम रोशन हो, समझ रहे हो। तो 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो रहा है, 28, 29, 27 ऐसे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। बस इतना बोलना चाहूँगा, स्कूल वाले जो चीज़ बोले उसको फॉलो करो, और अच्छे बच्चे बन के रहो, बाकी सब हो जाता है। समझ में आ रही बात। रूल्स रेगुलेशंस पढ़ोगे अगर प्रैक्टिकल एग्जाम्स के, तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। बट समझ जाओ, रूल्स रेगुलेशंस हैं, फॉलो भी होते हैं, फॉर्मेलिटीज़ हैं, सब होती हैं, बट समझ गए ना क्या बोलना था। मैं बोल नहीं सकता ना पब्लिकली, आप समझ जाओ, ठीक है। इनफैक्ट काफ़ी बार तो मैंने ये भी देखा है, स्कूल्स में स्टूडेंट्स से पैसे लिए जाते हैं प्रैक्टिकल, वो क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल फीस वगैरह कुछ बोल के, तो वो चीज़ भी होती है। अब समझ जाओ तुम, समझ में आ रही बात हाँ अब मैं बोल नहीं सकता वो चीज़ पब्लिकली, समझ रहे हो, मेरे साथ भी हुआ था 12th में, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। और कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल एंड टेक केयर, बाय बाय।